नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नवोकाश में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि है डायोड की अभिनति। अगर आप डायोड की अभिनति का ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डायोड के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें डेरिवेशन कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है और इस चैप्टर का वेटेज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बेहद ज्यादा होते हैं और आप अगर इसे ढंग से तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, यहाँ से नंबर आप उठा सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और खास जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हम ये लेक्चर बना रहे हैं, जो भी यहाँ पर अगर हम नोट्स नहीं लिखेंगे तो वो नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चों के कमेंट्स आए हैं हमारे पास, तो इसलिए हम वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स होगी वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए, और वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे मित्रों, क्या होता है डायोड की अभिनति? सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना है डायोड क्या होता है। ये जानकारी आपको पहले से ही होगी क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डायोड इससे पहले का टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूं। डाई का मतलब क्या होता है? दो। अगर इन दो शब्दों का मतलब समझें तो डाई का मतलब होता है दो, और यहाँ जो ओड शब्द लिखा है इसका मतलब होता है प्यारे मित्रों इलेक्ट्रोड। क्या होता है? ये इलेक्ट्रोड से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि ये अर्धचालकों को पी और एन क्षेत्र बना करके डायोड बनाए जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं डायोड की अभिनति क्या होती है। बहुत ही आसान टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायोड बनाएंगे और डायोड की अभिनति का अर्थ है कि जब भी हम डायोड को क्या करते हैं, किसी वैद्युत वाहक स्रोत से जोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा डायोड की अभिनति। अब विद्युत वाहक स्रोत का मतलब क्या है? बैटरी। बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, डायोड जब बनाया जाता है तो यहाँ पर एक अवक्षय परत बन जाती है, इसको आप समझेंगे। ठीक है, ये अवक्षय परत होता है। ठीक, और एक क्षेत्र होता है हमारा पी क्षेत्र और एक क्षेत्र होता है हमारा एन क्षेत्र। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? पी क्षेत्र का मतलब है पॉजिटिव और एन क्षेत्र का मतलब है निगेटिव। इसका अर्थ यह है कि एन क्षेत्र में निगेटिव की संख्या ज्यादा होगी और पी क्षेत्र में पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होगी। अब डायोड में पॉजिटिव क्या होते हैं और निगेटिव क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम कहते हैं कोटर। क्या कहते हैं? कोटर। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है होल। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। और इसको ऐसे खाली गोले से हम प्रदर्शित करते हैं। और एक क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मित्र? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं अंग्रेजी में भी। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इलेक्ट्रॉन को डार्क से ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इस क्षेत्र में हम कहेंगे कि ऐसे होल्स की संख्या क्या होगी मित्र? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम ज्यादातर क्या बना देंगे? होल्स बना देंगे। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डार्क गोला कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसका अर्थ ये है कि जैसे इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इक्के दुक्के कोटर भी होंगे, यानी पॉजिटिव की संख्या भी ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत होती है लेकिन कोटर की संख्या इसमें कम होने की वजह से हम इसको पॉजिटिव न करके एन की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसे एन क्षेत्र कहते हैं। और जैसे इसमें होल्स इक्के दुक्के होते हैं, वैसे पॉजिटिव क्षेत्र यानी पी क्षेत्र में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इनको हम कहते हैं अल्पसंख्यक। और इसको जिसमें ज्यादा है वो हमारा क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। पहले अगर हम इसमें बैटरी नहीं लगाए हुए हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन और कोटर जो होते हैं वो रेंडमली गति करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डायोड की अभिनति कहते हैं। अब इसमें खास बात ये होती है कि जब बैटरी से आप जोड़ेंगे इसको इस प्रकार से, चाहे पॉजिटिव निगेटिव इधर कर दें और यहां पर लाइट ना मार दे इसलिए कुंजी भी लगा देंगे, ठीक है। जब बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें कोटर और होल एक निश्चित दिशा में चलने लगेंगे, तब हम ये कहते हैं कि ये डायोड की अभिनति कहलाती है। क्या कहलाती है? डायोड की अभिनति, ठीक है मित्र, जिसको अंग्रेजी में बायसिंग कहते हैं। अब देखिए अगर इधर पॉजिटिव जोड़ दिए हैं तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव जो होंगे वो इधर की ओर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सिरा यहां पर आएगा और ये निगेटिव सिरा यहां पर जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव को ये रिपल करेगा, ये वाला जो हमारा पोल होगा, ध्रुव होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे, ऐसे होल्स इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी हमारा क्या करेगा, होल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसे हम कहते हैं डायोड की अभिनति। मित्रों, डायोड की अभिनति दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा फॉरवर्ड बायसिंग जिसको हम अग्र अभिनति कहते हैं, और एक होता है हमारा रिवर्स बायसिंग जिसे हम पश्च अभिनति या उत्क्रम दिशिक बायसिंग कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे डायोड की अभिनति दो प्रकार की होती है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं डायोड की अभिनति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं अग्रदिशिक बायसिंग, ठीक है, अग्र अभिनति कह देंगे, अग्र अभिनति, या इसी को ऐसे भी कहते हैं अग्रदिशिक बायसिंग, अग्रदिशिक बायसिंग, ठीक है, अग्रदिशिक बायसिंग। या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा मित्रों, इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अब कब फॉरवर्ड बायसिंग होगा डायोड, कब रिवर्स बायसिंग होगा, इधर की ओर अभी हम समझेंगे रिवर्स बायसिंग को, पहले इधर समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब डायोड इस प्रकार से आप बनाओगे, इस प्रकार से यहां पर आप ये अवक्षय परत बना दीजिएगा, ठीक है, और इधर हम बना देते हैं पी क्षेत्र, ठीक है, और इधर क्या होता है एन क्षेत्र, ये हमारा क्या होता है एन क्षेत्र होता है। और इधर जान लीजिए कि कोटरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, कोटर्स हम ज्यादा बना देंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनाएंगे डार्क करके, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि कैसे डार्क जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बताइए। और यहाँ पे होल्स इक्के दुक्के आपको थोड़े बहुत बना देने हैं। इसी तरह से पॉजिटिव क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इस तरह से बना देंगे। अब देखिए इसको याद करना भी बड़ा आसान है। फॉरवर्ड में क्या होता है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ कैसे समझेंगे, देखिए माइनस ये वाला सिरा होगा, आप जानते हैं बैटरी जब बनाते हैं तो जो छोटा वाला डंडा होता है ये माइनस होता है और बड़ा वाला डंडा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब पॉजिटिव आप इसे बनाएंगे तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव का अर्थ हुआ जब पी क्षेत्र को प्लस से और एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं मित्रों, ठीक है। अब आप यहां समझिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या होगा कि एन क्षेत्र में ये चीज इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है, अवक्षय परत की ओर जाएगा। और इसी तरह से कोटर यानी ये पॉजिटिव सिरा इसको और ये निगेटिव सिरा इधर रिपल कर रहा है, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें ये इधर जाएगा और इधर इधर, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही आपको बनाना होगा। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाएंगे, ठीक है, निगेटिव भाई लड़का लड़के को ही अट्रैक्ट करेगा, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करेगा और लड़की लड़के को अट्रैक्ट करेगी, है ना, यानी माइनस प्लस को और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा।
तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये चीज जो माइनस है वो इधर आ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि शुरुआत में जब ये कोटर इधर की ओर भागेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो अवक्षय परत क्या करेगा, इसको रोकेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेंगे और कोटर भी इधर ही रह जाएंगे। शुरुआत में तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, ये जो यहां पर हरासी क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं मित्र, हरासी क्षेत्र बोलते हैं, इसको कहते हैं हरासी क्षेत्र। ठीक है, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, हरासी क्षेत्र में क्या होगा, जो प्लस माइनस होते हैं इसके सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अर्थात यहां भी ये दरवाजा जब टूट जाता है तो आजादी मिल जाती है। ठीक है, आजादी मिलने का मतलब इसमें जो अवक्षय परत में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं। जब आजाद होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर और कोटर इधर की ओर भागने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब इसके लिए एक डायग्राम भी बना लेंगे इस प्रकार से। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रारंभ में तो ऐसे इसमें बहुत सूक्ष्म धारा इस प्रकार से बहती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित वोल्टता के बाद इसका मान क्या होता है, धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। क्या होता है, एकाएक बढ़ जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं ये वोल्टेज है इधर, और इधर है विद्युत धारा। इधर क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, तो एकाएक क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और जिस विभव पर विद्युत धारा का मान एकाएक इस परिपथ में बहने लगता है उसको हम कहते हैं निवोल्टता। ठीक है, इसको हम यहां पर इस समय VV माइनस V हो जाएगा और इसको हम कहते हैं निवोल्टता। कई बार पूछा जाता है निवोल्टता क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि अग्र अभिनत में जिस वोल्टता पर धारा का मान परिपथ में एकाएक बढ़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निवोल्टता। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अग्रदिशिक बायसिंग। कहने का मतलब जब बैटरी के पी क्षेत्र को, जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो इसे हम अग्रदिशिक बायसिंग यानी फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक इसके विपरीत हमारा क्या आएगा, दूसरा उत्क्रम बायसिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं पश्च अभिनति या उत्क्रम दिशिक बायसिंग। उत्क्रम दिशिक बायसिंग होगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मित्र रिवर्स बायसिंग। क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें क्या करना है, जब बैटरी के पी क्षेत्र को, सॉरी यहां पर कहना है जब डायोड के पी क्षेत्र को, इस प्रकार से बोलना है, जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, इधर ऋण लगा देंगे और इधर प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहां पर आप कुंजी लगा दीजिए। ठीक, इस प्रकार से जब ये पॉजिटिव जो होता है एन क्षेत्र से जुड़ जाता है और निगेटिव पी क्षेत्र से जुड़ जाता है, यहां पर निगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव सिरा। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है हमारी पश्च अभिनति कहलाती है। लेकिन इसमें आप बना भी लीजिए, ये कोटर होंगे। ठीक, इस प्रकार से कोटर बना लेंगे और इधर हम क्या बना लेंगे मित्र, इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बनाइए और यहाँ इक्के दुक्के कोटर भी बना लेंगे और इधर इलेक्ट्रॉन भी इक्के दुक्के रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये माइनस क्या करेगा, सारे होल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक क्या है, होल हैं, और अल्पसंख्यक मात्रा में थोड़े बहुत क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इसी तरह से ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन होल्स को इधर प्रतिकर्षित करेगा, परंतु बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि इधर क्या है, आवेश वाहक अवक्षय परत की ओर कम आ रहे हैं, बाकी ये जो प्लस हैं बहुसंख्यक वो माइनस में चले जा रहे हैं, और ये जो हैं इधर चले आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा
कि जो होल्स की संख्या है इधर बहुत कम है, इधर कम आ रहे हैं, इधर भी कम जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से धारा का मान बहुत ही कम होता है, बहुत क्षीण होता है। धारा बहुत प्रारंभ में तो बिल्कुल भी नहीं बहती है, लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टता का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो अल्पसंख्यक हमारे इलेक्ट्रॉन है और कोटर, ये क्या करते हैं, अवक्षय परत को तोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। जब ये टूट जाते हैं अधिक वोल्टता के कारण, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होते हैं, आजाद हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या और कोटरों की संख्या क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत बहने लगती है, तो धारा का मान बहने लगता है। एक और खास बात मैं बता दूं आपको कि देखिए इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, तो आप बता सकते हैं कि धारा की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। ये हमारी क्या हो जाएगी मित्र, धारा की दिशा हो जाएगी, धारा की दिशा इधर की ओर होगी। ठीक है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, पश्च दिशिक बायसिंग बन जाएगा। और हम इसमें कहेंगे जिस वोल्टता पर, ठीक है, जिस वोल्टता पर रिवर्स बायसिंग में धारा का मान बढ़ जाता है, उस वोल्टता का मान यहां पर देखिएगा इस प्रकार से, यहां पर ये मान हो जाता है VB प्लस V हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये रिवर्स बायसिंग है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से बढ़ाना है। प्रारंभ में इसमें धारा का मान बिल्कुल भी नहीं बहता, फिर एकाएक इसमें भी धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इधर कहेंगे धारा, ठीक है, विद्युत धारा कहेंगे, विद्युत धारा इधर की ओर बहेगी और इधर की ओर हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। और जिस वोल्टता पर इसमें धारा का मान बढ़ जाता है, जिसको हम VB प्लस V कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं भंजक वोल्टता। क्या कहते हैं, भंजक वोल्टता। क्या कहते हैं मित्र, भंजक वोल्टता। तो भंजक वोल्टता क्या होती है, ऐसी वोल्टता जिसमें पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायसिंग में धारा का मान बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, भंजक वोल्टता कहते हैं। ठीक है मित्र, तो इस प्रकार से हम डायोड की अभिनति में दो प्रकार होते हैं, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को समझ सकते हैं। यहाँ भंजक वोल्टता है, इसमें दो टॉपिक और आते हैं। भंजक वोल्टता में भंजक वोल्टता दो प्रकार की होती है, एक एवलांस भंजन होता है और एक हमारा होता है जेनर भंजन। ठीक है, आप घबराएं नहीं, निश्चित रूप से संतुष्ट होकर जाएंगे। इसका जो PDF नोट होगा या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अभी वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम समझेंगे एवलांस भंजन क्या होता है और जेनर भंजन क्या होता है। ठीक है, तो एवलांस भंजन का अर्थ ये होता है कि जब डायोड की अभिनति की जाती है, जब बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स और बहुसंख्यक कोटर एक दूसरे के विपरीत चलकर सहसंयोजक बंधों को तोड़ते हैं, तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के भंजन को हम क्या कहते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। जब बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक कोटर एक दूसरे के विपरीत चलकर अवक्षय परत में उपस्थित सहसंयोजक बंधों को तोड़ते हैं और परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के भंजन को हम एवलांस भंजन कहते हैं। ठीक है, और जेनर भंजन क्या होता है, जब पीएन संधि बनाते समय ही डोपिंग की मात्रा अधिक कर दी जाती है। अब डोपिंग का अर्थ ये होता है, आपको बताया गया है कि जब पीएन डायोड बनाया जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, तो जब मिलाते समय डोपिंग की मात्रा अधिक कर दी जाती है, तो ये हमारा जो अवक्षय परत होता है वो बहुत ही पतला बनता है। क्या होता है, बहुत ही पतला बनता है, जिससे क्या होता है, ये कम वोल्टेज पर ही सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के भंजन को हम क्या कहते हैं, जेनर भंजन कहते हैं। आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे बल्ब आते हैं जो कम वोल्टेज पर ही
प्रकाश देते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डोपिंग की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा कर दी जाती है। इससे क्या होता है, कम वोल्टेज पर ही धारा का मान इसमें बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों डायोड की अभिनति और साथ में भंजक वोल्टता और जेनर भंजन और एवलांस भंजन को हम समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको अभी इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। नोट्स बहुत बेहतर है और आप देखेंगे तो आपको हर चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम ताकि समय रहते उसका जवाब दे पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।